آپ بات کریں ہم چلائیں گے سر, ہمارے اندر اتنی ضرورت ہے. ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ पंजाब. कहते हैं जी लाहौर को हमने पेरिस बना दिया है. पेरिस बेटा ये हाल देखो क्या हाल है. ये अब्बा का टैक्स है, ये अम्मा का टैक्स है, ये बाजी का टैक्स है, ये बहन का टैक्स है, ये पता नहीं किस किस. नहीं ठीक है, उनके लिए तो बिल्कुल ना पहले महंगाई थी ना आज महंगाई है. भाई गरीब होना लानत है तुझ पे, तू क्यों गरीब है? गरीब बंदा जलील हो चुका है. लाहौर पाकिस्तान का दिल है, लेकिन दिल का हाल देख लो क्या कर दिया. वो तो कहते हैं जी पेरिस बना दिया, उन्हें क्या पैगाम देंगे. ਪੈਰਿਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. वो एक शेर था ना कि व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख. तो कोई एसी चार लगा के सोता है. टैक्स है, ये कौन सा मुल्क है यार, कहाँ हम रहते हैं. सबसे बड़ा जालिम गरीब है. आपने ये पाकिस्तान को लूट के अपनी याशियों से आलीशान घर बनाए हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं. इलेक्शन से पहले बात जलसा कर गए ने. कौन साहब टेशन है वो अपने वालिद साहब से लेते कोई नहीं ले रही, वालद से लेती, वो वालद गरीबों का हमदर्द है. मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, बत्ती चलाने वाले 42,000 रुपये बिल आ गया. 42,000 ये जी 42,000 रुपया बिल है. ये अब उनकी सोच है तो उसकी सोच तो हम कुछ नहीं कह सकते. आप क्या लेने आए हैं इधर? ओ खुदा का वास्ता, आपने लोगों को किसी काबिल नहीं छोड़ा, लोग मजबूर हो गया मरने के लिए. कि अल्लाह का नाम है, हम पे कोई हमारे हाल पे रहम करो. बेड़ा गरक कर दिया उन्होंने यार. जरूर पावर में आना था इन लोगों ने. IMF इनको कहती है गरीबों का गला घोंटो. क्या हमें हर कोई लूटने ही आता है? हमें खाने पीने के लिए आता है? क्या अपनी ही जायदाद बनाने के लिए आता है? क्या यहाँ से लूट कर बाहर ले जाने के लिए आता है? दुख में बेटा खुशी किस बात की. आप समझते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने आपके मुतालिक सोचा हो? नहीं जनाब, ऐसा अभी तक हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि तकरीबन मेरा. अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से अतीक मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम अकबर चौक के करीब ये मोचीपुरा बाज़ार है, वहाँ पर मौजूद है. आवाम से जानते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं. ये वो लाहौर है जिसके बारे में नारे लगाए जाते हैं ये तो पेरिस है भाई, ये तो पेरिस है. आवाम के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो मरियम नवाज़ साहिबा दावे कर रही हैं कि सब कुछ बेहतर है, पंजाब के अंदर तो महंगाई है ही नहीं, बेरोज़गारी है ही नहीं. जो आसमानी हक़ाइक़ हैं उनकी बात नहीं करेंगे, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो आवाम की बात होगी उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं भाई क्या हाल है आपके. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ये बताएं, मरियम नवाज़ साहिबा का कहना है कि चीज़ें बड़ी सस्ती हो गई हैं, मुल्क के अंदर से महंगाई पंजाब के अंदर से तकरीबन ख़त्म हो गई है. नहीं ठीक है, उनके लिए तो बिल्कुल ना पहले महंगाई थी ना आज महंगाई है. बहरहाल हमारे लिए तो पहले भी जैसे महंगाई थी उससे ज़्यादा बढ़ गया महंगाई. अब लोग जितने परेशान हैं ये तो उनको इल्म में नहीं है ना, ये तो हमें पता है कि हमारे ऊपर गुजर रहे हैं. अगर का उनके इसके बारे में पता चले तो ठीक है. फिर जो बजट आया, बजट आपको लगता है कि ये बजट आपके लिए कोई खुशहाली लाया है? अगर का उम्मीद तो नहीं है बिल्कुल, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है इसकी का हमारे लिए कोई अच्छाई लेके आएगा. इतने मायूस क्यों हैं पाकिस्तान के सिस्टम से, इतने उदास क्यों नज़र आ रहे हैं आप? यार उदासी और क्या, उदासी सिर्फ इतनी है कि ये हुक्मरान जो से अपने सोचते हैं, हमारे लिए कोई भी सोचा ही नहीं है इन्होंने. अगर का हमारे लिए 5 सालों में 1 साल भी सोचे ना तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा. क्या समझते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने आपके मुतालिक सोचा हो? नहीं जनाब, ऐसा अभी तक हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि तकरीबन मेरा जितना होश आवाज़ में जितने ज़िंदगी मेरी गुजरी है अभी तक मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा कभी जिसने हमारे लिए सोचा हो कभी. पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने नहीं सोचा, कायदे आज़म ने तो सोचा था ना. कायदे आज़म के दौर में हम थे नहीं, मैं तो पहले कहा कि अपने होश आवाज़ के बात की आपसे. जी 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 सर अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे ये बताएं कि आपको भी कोई महंगाई वगैरह नज़र आ रही है पंजाब के अंदर? जी बिल्कुल, बहुत महंगाई हुई है पहले से, और आपको भी पता है हर चीज़ में टैक्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं हर इंसान के लिए. अब डेली ज़िंदगी की चीज़ें लेना और चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं. सर ये जो हुकूमत की तरफ से दावे आ रहे हैं कि महंगाई ख़त्म हो गई है, आवाम खुशहाल है, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आखिर उन्हें भी तो किसी ने बताया होगा कि ना हम खुश हैं. नहीं बिल्कुल, वो अपनी जगह कह सकते हैं, लेकिन जो आवाम डेली बेसिस पे फेस कर रही है वो तो वही बता सकती है कि उनके लिए ये डेली की चीज़ें ख़रीदना और चीज़ें कितनी मुश्किल हो गया इन चीज़ों को ख़रीदना. तो ये अब उनकी सोच है तो उसकी सोच तो हम कुछ नहीं कह सकते. आप बेसिकली क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो तबाही का ज़िम्मेदार है वो कौन इंसान आपको नज़र आया? हमारी हुकूमत है, सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत ही है. जो किस हुकूमत को आप टारगेट कर रहे हैं? अब वाली को, खान साहब की? नहीं, खान साहब की हुकूमत में तो फिर भी मामलात बहुत हद तक बेहतर थे, लेकिन अब हर चीज़ डबल है टोटली. अगर हम कंपेयर करें 2 साल पहले से तो हर चीज़. मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान का जब दौर आया उन्होंने हर चीज़ का रेट डबल कर दिया.
नहीं, उन्होंने भी किया अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक टाइम पर आके एक चीज़ को सिस्टमेटिकली सीधा भी कर दिया था कि उसके बाद महंगाई नज़र नहीं आ रही थी हमें, लेकिन अब उस महंगाई को भी वो हर चीज़ डबल हो चुकी हुई है। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान एक सुपर पावर मुल्क बन जाएगा? शायद अल्लाह करे, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे कोई आसार हमें नज़र नहीं आ रहे। इतने नाउम्मीद क्यों हैं? हो सकता है कोई ऐसा लीडर आ जाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचे। हम सबको पता है जो लीडर जहाँ पे मौजूद है वो आएगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। यानी उम्मीद तो है, इसका मतलब बिल्कुल है, बिल्कुल उम्मीद है। वो एक शेर था ना कि पवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख, जी तो आप इस पे कायम है अभी तक? बिल्कुल खान। ये जो हुक्मरानों को नज़र आ रही है कि पंजाब के अंदर महंगाई ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ ठीक है, ये जो सब कुछ ठीक है कि गर्दान है, ये क्या समझते हैं, किसने लगाई है? बस अब असल में हमारी जो अवाम है वो भी इस कदर आदत हो गई है उसको ये बातें सुन कर कि ये अपने आप को एक झूठी तसल्ली देने वाली बातें हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं। अगर बेहतरी वाले हालात, हाँ मुल्क में वैसे अमन अमान है, लेकिन महंगाई की वजह से हर किसी की कमर टूटी हुई है। अमनो अमान का तो इतना ख़तरा है कि जो एक्स है वो तकरीबन सोशल मीडिया जो साइट्स हैं वो बंद हो जाती हैं। नहीं, वो तो अब कह रहे हैं ना कि जो लेटेस्ट खबर आई है जो 4 मुहर्रम से लेके मतलब 5 से लेके ऑनवर्ड्स 11 मुहर्रम तक अमनो अमान का ख़तरा तो है ना? ऑब्वियसली होगा, ये अब हुकूमत बेहतर जाने कि उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। हम आवाम है, हमने तो अपनी ज़रूरियात को देखते हुए हर चीज़ को बताना है कि क्या मामला चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर मुझे ये बताएं, हुक्मरानों का कहना है पंजाब के, ख़ास तौर पर पंजाब के हुक्मरानों का, कि पंजाब के अंदर से महंगाई ख़त्म, पंजाब के अंदर बेरोज़गारी है ही नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि पंजाब के अंदर महंगाई ख़त्म हो गई। पंजाब के अंदर जो है नौकरियां इतनी मिल गई हैं कि हर बंदा काम करने लग गया। अगर आपने इसका नज़ारा देखना है तो आप सुबह आ जाएं, ये अकबर चौक वाला ये जो पुल बना है अभी नया, इसके नीचे आप आ जाएं, आपको पुल के नीचे आ जाऊं? पुल के नीचे ऐसे खड़े हो जाएं आप आके सुबह के टाइम, आपको 1000-2000 बंदा इधर खड़ा मिलेगा जो दिहाड़ी के चक्कर में है, जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती, वो 1000 से भी ज़्यादा बंदा इधर खड़ा होता है सुबह। ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया, ऐसे 20 पॉइंट है लाहौर में। सर सवाल ये है कि जो हुक्मरान है पंजाब के, उन्हें आखिर ये सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता? वो जहाँ से गुजरते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ पर तो हरियाली है, यहाँ पर तो सब कुछ बेहतर है। भाई वो इसलिए बेहतर है ना कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनके पास हर चीज़ है और बाफर मकदार में है। उनके बच्चे VIP हैं, वो AC में सोते हैं, किसी को रात को बिजली नहीं मिलती तो कोई AC 4-4 लगा के सोता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, पंजाब हो, सिंध हो, कराची हो, कोई भी हो, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है ना, अल्लाह ताला तो एक ही है ना। वो अल्लाह पंजाब में भी वही है, सिंध में भी वही है, सरहद बलूचिस्तान में भी वही है, ठीक है। ये बिजली वाले भी एक ही हैं, ये भी सारा एक ही खानदान है। आपका बिजली का बिल मुझे लगता है इस मरतबा बहुत ज़्यादा है। नहीं, बिजली का बिल के मुराद ये है कि आपने 40 रुपये यूनिट दिया हमें, हमारा 1000 यूनिट चला, 40,000 उसका बिल आ गया। कितना बिल आना चाहिए उसका? 1000 यूनिट चला है, ठीक है, और 40 रुपये एक यूनिट का बिल है। कितना बिल बनेगा? जितना भी बनेगा वो 40 रुपये के हिसाब से बिल ले लें, हम देने को तैयार हैं। ये अब 40 रुपये पर यूनिट बिल देने को आप तैयार हैं? दे रहे हैं, लेकिन 40 रुपये के बाद जो उस पर एक्स्ट्रा 100 रुपये और चार्ज होता है, ये अब्बा का टैक्स है, ये अम्मा का टैक्स है, ये बाजी का टैक्स है, ये बहन का टैक्स है, ये पता नहीं किस किस का टैक्स है, ये कौन कौन से फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये कौन कौन सी बकवास वो उस पर लिखी होती है। ये 15 तरह के टैक्स उस बिल में ऐड किए जाते हैं। वो क्या है? हम तो ये हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि आप बिजली महंगी करते हैं, ठीक है, अब भी दोबारा टैक्स में ये और आता है, गाड़ी वाला सामान दे के जाता है दुकान वाले को, वो कहते हैं इस पर 10 रुपये टैक्स है, इस पर 2 रुपये टैक्स है, इस पर 5 रुपये टैक्स है, इस पर 1 रुपये टैक्स है। बेगैरत के बच्चे उस पर लगा ले जो लगाना तूने। कोशिश करें गालियाँ ना निकालें। ये बताइएगा कि
पाकिस्तान के निज़ाम से आपको कोई उम्मीद वगैरह भी नज़र आती है कि कभी कोई ऐसा होगा कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा? जब तक ये 4 असम्बलियाँ और हाई कोर्ट से लेकर ऊपर के जितने जजेस हैं और ये असम्बलियाँ पंजाब की 4 सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और सैनेट है, जब तक ये लोग ठीक नहीं होंगे ना, दुनिया ठीक नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। ये फर्स्ट ऑफ आखिरी बात है कि जब तक ये लोग नहीं ठीक होंगे, ये अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? या ये अपनी आसाइश नहीं छोड़ेंगे। मस्जिदों को ताले लग गए हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह से ताले लग गए हैं मस्जिदों को। लानतुल्लाह अल काज़िमीन, हम मुसलमान होने पे लानत है कि बिजली के बिल की वजह से मस्जिदों में ताले लग चुके हैं। ये जो लोगों को, ये इतने इतने बड़े बड़े जिनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जिनके पास मिलें हैं, मिलों के मालिक हैं, उनको बिजली फ्री है, उनको बिजली फ्री है। जहाँ पे गरीब आदमी, अमीर आदमी अल्लाह के घर जाके सजदा शुरू होता है, वहाँ पे ताले लगे हुए हैं। ये कौन सा मुल्क है यार? कहाँ हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ये तो इतने लगते थे जब हम अंग्रेज के गुलाम थे, उस वक्त भी ताले नहीं लगते थे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। खुदा रहा यार, आप ये हुक्मरान जो है ना, इनसे प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते इस मुल्क के बारे में कुछ सोचें, इस मुल्क की अवाम के बारे में सोचें। अपना तो उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया, उनको तो आने वाले 50 ख़ानदान भी तबाही करते जाएं ना पैसों की, तब भी उनका पैसा ख़त्म नहीं होगा। तो जिनके पास है ही नहीं, वो किधर जाएं? रात को एक बंदा ड्यूटी करके आता है 10 घंटे, उसको सोना नसीब नहीं होता, उसका पंखा भी नहीं चलता। सर आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा वो कह रही हैं कि पंजाब के अंदर सब बेहतर है। आखिर कोई तो होगा जो उन्हें ये बता रहा है कि पंजाब के अंदर वाकई सब बहुत बेहतर है? नहीं, वो जितने भी एडवाइज़र हैं ना बीबी साहबा के, वो सारे के सारे यही आवाज़ देते हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। बस इसके अलावा कोई बंदा उसको नहीं बताता। वो हर गली हर कूचे में तो नहीं जा सकती ना, उसके पास तो इतना टाइम नहीं है। वो किसी मिर्चा बेचने वाले को तो नहीं कहती ना कि आप इसमें बूरा डाल दें रंग करके। चाय की पत्ती बेचने वाले को तो नहीं कहती ना कि इसमें रंग करके पत्ती डाल दें। ये उसका कसूर नहीं है। हम लोग करप्ट हो चुके हैं, इसलिए करप्ट हो चुके हैं कि हम मुझे बहुत कम लोग नहीं कर सकते। मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि अवाम की भी गलती मतलब मानते हैं। और आप, अरे ये अवाम की गलती है ना। ये वजीर आला तो नहीं कहता ना कि आप बुरा मिलाएं मिर्चों में, लोगों को जलील करें, अंधा कर दें लोगों को। जाबजात आप देख सकते हैं, ये वजीर आला ने तो नहीं ना कहा। मैं आपको स्पेशली मोहतरमा जो वजीर आला साहबा हमारी जो है, उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बाज़ारों में नजायज़ तजावज़ात है ना, खुदा के लिए इनको हटाएं। कोई तरीका ऐसा बनाएं, ये जो रेडी वाले हैं, 80 फुट का रोड है ये टाउनशिप मार्केट का अंदर का, उसमें 10 फुट की गाड़ी नहीं गुजर सकती, 10 फुट की गाड़ी नहीं गुजर सकती। एक दुकान के आगे 1 ठेला, 2 ठेले, 3 ठेले एक बार में, और 2 एक बार 5, जब उसमें 50 फुट की तजावज़ात नजायज़ जो है वो लग जाएगी, दुकान के आगे 15 फुट का वो फुटपाथ लग जाएगा, रोड कहाँ बचेगा? सर हमने वहाँ पे ना अवाम से सवालात किए इसी हवाले से टाउनशिप में कि आप ये तजावज़ात लगाए बैठे हैं, सरकार के रिट को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी LDA के बॉस को भी हम पैसे देते हैं, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी हम पैसे देते हैं, कुछ कहते हैं जी हम बैठे हुए हैं। यही मैं बीबी मरियम साहबा से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आज जाना दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदारा ये जो लोग हैं ये जालिम हैं, ये लोग जालिम हैं। गरीब जो है ना ये इतना अच्छा नहीं है, गरीब जालिम है, सबसे बड़ा जालिम गरीब है, इसलिए कि वो किसी की बात मानता ही नहीं है। ये चिंची रिक्शे वाले को कहो कि यार ये रोड छोड़ के खड़ा करो, कहता क्यों खड़ा करूँ, मैंने तो इधर ही खड़ा करना है, एक्सीडेंट भले हो जाए। वो गरीब एंड पे वो कहता है मैं गरीब हूँ। भाई गरीब होना लानत है तुझ पे, तू क्यों गरीब है? तू काम कर, अच्छा काम कर, अमीर हो जा। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि ये नजायज़ तजावज़ात और ये जो नजायज़ हमारे साथ हो रहा है, ये बिजली का जो बिल है ना, इस पे खुदारा गौर करें।
ये इस पे जो टैक्स हमें लगे हैं, फ्यूल टैक्स, एडजस्टमेंट टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, एक आगे से टैक्स आ गया, एक पीछे से टैक्स आ गया, जितना दिल करता है हर 15 दिन बाद, महीने बाद एक टैक्स नया लगाते हैं, उसको नया नाम देते हैं और बिल में ऐड कर देते हैं। हर घर वाला टेलीविज़न का बिल देता है, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा होता है पाकिस्तान में, हर बिल के साथ 35 रुपये लेते हैं हमसे। ये टेलीविज़न का तो आजकल एंटीना, ना कोई टेलीविज़न देखता, ना को, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो तो दुनिया जहान की हर चीज़ हाथ में पकड़ के फिर रहा है, उसको बिल टेलीविज़न देखने की क्या ज़रूरत है? तो ये 35 रुपये उसके बिल के ले रहे हैं। मस्जिद को बिल माफ़ नहीं कर रहे, ले ही जा रहे, वो मस्जिद के बिल पे भी टीवी के बिल के पैसे आते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो ये सब कुछ ठीक कर सकता है? इंशाल्लाह हम ही ठीक कर सकते हैं, हम खुद ठीक कर सकते हैं। हम अगर ठीक हो जाएं तो ये सारा मुआशरा ठीक हो जाएगा।